ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Word 2007 के पेज लेआउट टैब में पेज बैकग्राउंड ब्लॉक के अंतर्गत हम सीखेंगे पेज कलर फंक्शन का उपयोग और बॉर्डर्स और शेडिंग फंक्शन का उपयोग। इसी टैब के पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर हम सीखेंगे इंडेंट का उपयोग। अपनी फाइल में आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं किसी भी पेज पर, उस पेज का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेज कलर पर जाएं और ये यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए नीचे प्रीव्यू में आप देख भी सकते हैं कि कौन से पेज पर कलर कैसा दिख रहा है। जो भी कलर आप लेना चाहें वो ले करके उस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर आ जाएगा। अगर आप और ज़्यादा कलर चाहते हैं तो मोर कलर्स पर चले जाएं। यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है, आप कलर बना सकते हैं। इसमें से कोई भी कलर चुन सकते हैं और उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिल इफ़ेक्ट्स चुनते हैं, यहाँ पर आप एक कलर लेना चाहते हैं तो वन कलर पर आप क्लिक कर दें। इसमें से कौन सा कलर आपको चुनना है वो चुन लें। मान लीजिए आपने ये कलर चुना। अब इसमें लाइट और डार्क आप कितना करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि वो कितना लाइट होगा कितना डार्क होगा, ये आ जाएगा। ये पूरा डार्क हो गया। इसको आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 2 कलर्स में आप जाते हैं अगर, तो इसमें एक कलर के साथ दूसरा ब्लैक आ जाएगा और दोनों का शेडिंग रहेगा। इसमें और भी ऑप्शन आप चाहें दूसरे रंगों के तो चुन सकते हैं। ये देखिए अलग अलग कलर्स हो जाएंगे। दूसरा कलर ब्लैक न रख करके अगर आप और कोई सा रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, तो इसके आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। और प्री सेट में आपको कुछ बने हुए पहले से कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको इसमें मिल सकते हैं। जैसे ये अर्ली सनसेट का है। इसके अलावा भी अगर आप किसी पर जाते हैं लेट सनसेट आपको मिल जाएगा। कोई और अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई सा भी आप चाहें तो वो ले सकते हैं। इसको आप अगर ओके कर देंगे तो आपके पूरे पेज का कलर इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप टेक्सचर बदलना चाहते हैं अपने पेज का तो आप टेक्सचर पे जाकर के क्लिक करें और ये आपके सामने अलग अलग तरह के टेक्सचर आ गए। अब इसमें से जिस भी टेक्सचर पर जाकर के आप क्लिक करेंगे, ये आपने मान लीजिए चुन लिया, इस तरह का ये आएगा। इसको अगर ओके कर दिया तो ये देखिए आपके पूरे पेज पे उस तरह का टेक्सचर आ गया। अब अगर आपको टेक्सचर नहीं चाहिए तो आप नो कलर कर दीजिए, ये चला गया। इसी तरह से फिल इफ़ेक्ट्स में आपके पास पैटर्न का ऑप्शन भी है। अगर आपको पैटर्न चुनना है तो आप पैटर्न पर क्लिक करें। ये अलग अलग तरह के पैटर्न्स आ गए हैं। इसमें से जो भी पैटर्न आप चाहें वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये पैटर्न चुना और इसमें अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। जिस भी कलर में आप ये पैटर्न चाहते हैं वो कलर आप चुन लें। मान लीजिए कलर आपने चुना, अब इसको ओके कर दें तो ये देखिए आपके पूरे पेज पे वो पैटर्न आ गया। आपको ये नहीं चाहिए तो आप पेज कलर पर वापस जाएं, नो कलर पर जाकर के क्लिक कर दें, ये चला गया। जिस तरह से अभी हमने सीखा कि आप पेज पर कैसे अलग अलग कलर लेके आएँ, टेक्सचर लाएँ, पैटर्न लाएँ, उसी तरह से अगर आपको इस पेज पर कोई पिक्चर लानी है तो उसके लिए भी ऑप्शन है पेज कलर। इस पर आप जाएँ। यहाँ पर आपको जो फिल इफ़ेक्ट्स ऑप्शन मिलता है उसमें जाकर के क्लिक करें। यहाँ पर ये ऑप्शन है पिक्चर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। नीचे सिलेक्ट पिक्चर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। ये आपके सामने पिक्चर्स लाइब्रेरी खुल गई। आप चाहें तो इसमें से कोई भी तस्वीर चुन सकते हैं और अगर आपके पास आपके सिस्टम में कहीं पर पिक्चर रखी हुई है डेस्कटॉप पर या कहीं और पर, तो वहाँ से भी आप पिक्चर ले सकते हैं। उस लोकेशन पर जाकर आप पिक्चर ले लीजिए, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और या फिर यहाँ से आप जो भी पिक्चर आपको पसंद आती है वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने लाइट हाउस की पिक्चर ली, इसको आपने सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया और ये इस तरह से नज़र आएगी। इसको ओके कर दिया, ये देखिए। आइए अब सीखते हैं किसी भी फाइल में जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें उस टेक्स्ट के आसपास या पेज पर बॉर्डर्स अगर आपको डालनी है तो किस तरह से डाली जाए। इसके लिए
पेज लेआउट टैब के पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में पेज बॉर्डर्स ऑप्शन होता है। यहाँ पर जाकर आपने क्लिक किया तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है बॉर्डर्स का। यहाँ से सेटिंग में से आप पहले चुन लें, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके आसपास आपको बॉर्डर चाहिए। तो ये हमने बॉक्स सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो भी हमको यहाँ पर स्टाइल बॉर्डर की पसंद आती है वो हम स्टाइल उसको चुन लें। और इसके बाद हम कलर पर आते हैं। जिस भी कलर में आपको ये बॉर्डर चाहिए वो कलर आप यहाँ से चुन सकते हैं। मान लीजिए वो बॉर्डर आपको इस कलर की चाहिए तो हमने ये कलर चुन लिया। यहाँ पर आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा और इसके बाद जाकर के आप ओके कर दें तो ये आपकी पूरे टेक्स्ट पे बॉर्डर आ गई। अब आप जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे उसके आसपास ये बॉर्डर चलती जाएगी। जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आगे मैटर लिखते जाएंगे, ये बॉर्डर आपकी बढ़ती जाएगी। आइए अब सीखते हैं पेज बॉर्डर इंसर्ट करना। इसके लिए हम पेज बैकग्राउंड ब्लॉक के पेज बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। किस तरह से बॉर्डर डालना टेक्स्ट के आसपास वो हमने देख लिया है। पेज बॉर्डर के लिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप बॉक्स लेते हैं तो सीधी सीधी आएगी, शेडो लेते हैं तो जो बॉर्डर है वो शेडो के साथ आएगी, 3D में 3D इम्पैक्ट के साथ आएगी। हमने बॉक्स चूज़ किया। अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस भी तरह की बॉर्डर आप चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने ये चुनी तो ये देखिए प्रीव्यू में आपको दिख जाएगी, इस तरह से बॉर्डर आएगी। अगर ये चुनी तो इस तरह से आएगी। ये तो लाइंस में हो गई। अगर आपको कुछ अलग हट के बॉर्डर्स चाहिए तो आप आर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक ऑप्शन नन का है जिसमें इसमें से हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। पर अगर आपको कुछ अलग तरह की कुछ अलग हट कर के ऑप्शंस चाहिए तो ये इतने सारे जो ये आर्ट दिए हुए हैं इनको भी आप बॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको हार्ट्स चाहिए, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये हार्ट्स पूरे आपके बॉर्डर के रूप में आ जाएंगे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप नन पर जाकर के क्लिक कर दें, ये सब हट गया। मान लीजिए हमने यहाँ से ये वाली बॉर्डर चूज़ की। कलर जैसा कि आपको बताया था, इसमें से जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप चुन सकते हैं। ये इस तरह से उसके आसपास कलर आ जाएगा और ओके करने पे आपके पूरे पेज पे बॉर्डर आ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से ये है पूरे पेज पर बॉर्डर। आपको ये चारों तरफ ये बॉर्डर मिलेगी। आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से जो भी मैटर हम लिख रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसके पीछे अगर आपको कलर चाहिए तो उसके बैकग्राउंड में कलर कैसे लेना। इसके लिए पेज बॉर्डर्स में जाकर के आप ऑप्शन चुनें शेडिंग। शेडिंग में यहाँ पर आप कलर चुन सकते हैं, कौन सा कलर आप चाहते हैं। ये आपके बॉक्स की बॉर्डर है, इसके हिसाब से मान लीजिए आपने कोई भी कलर चूज़ किया। मान लीजिए हमने ये कलर चूज़ किया, ये इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसे बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। ये हमने चूज़ किया और इसको फिर ओके कर दिया। ये देखिए ये जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके बैकग्राउंड में, और जैसे जैसे आप टेक्स्ट लिखते जाएंगे आगे बढ़ाते जाएंगे ये शेडिंग भी अपने आप बढ़ता जाएगा। आइए अब हम सीखते हैं कि पैराग्राफ में इंडेंट ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाए। पैराग्राफ ब्लॉक में ये आपको इंडेंट ऑप्शन मिलता है। इसमें जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है वो मान लीजिए लेफ़्ट की तरफ से आपको राइट की तरफ खसकाना है। यहाँ से ना शुरू करके मान लीजिए आप उसको 1 से शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको लेफ़्ट से खिसकाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर आप जाएं। ये देखिए ये आपका 1 आ गया। अब मान लीजिए आप राइट से चाहते हैं तो पहले आप अपना कर्सर यहाँ ले आएँ। अगर आप राइट से खिसकाना चाहते हैं उसको और आप उसको 5.5 तक लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिर उसको ये यहाँ पर हम आ गए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि पहली लाइन थोड़ा सा स्पेस देकर शुरू हो, मतलब वो बाकी सारी लाइनों से शुरू ना होकर के मान लीजिए यहाँ से शुरू हो, तो उसके लिए ये आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। ये जो डमरू सा है इसका जो ऊपर का हिस्सा है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। इसको आप क्लिक करके खसकाएंगे, ये हम यहाँ तक ले आए तो अब हमारा जो पहला अक्षर था वो यहाँ खसक गया और ये इस तरह से आ गया। अगला पैराग्राफ भी अगर आप लिखेंगे उसकी पहली लाइन वहीं से शुरू होगी और उसके बाद वापस से बाकी की लाइनें लेफ्ट में ऊपर वाले पैराग्राफ की सीध में आ जाएंगी।
MS Word 2007 के पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज बैकग्राउंड ब्लॉक में हमने सीखा पेज कलर फंक्शन का उपयोग और बॉर्डर्स और शेडिंग फंक्शन का उपयोग। इसी टैब के पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत हमने सीखा इंडेंट का उपयोग।